नमस्कार मित्रों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल उत्कर्ष एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज 3 मई करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बी एस राजू को थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। बी एस राजू। हाल ही में किसे पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं अर्देशीर बी के दुबास। हाल ही में पीवी सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? गगन सिस्टम का जो इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी है इंडिगो एयरलाइंस। हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के कौन से बैंक? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? अंशुल स्वामी। कौन से स्वामी? अंशुल स्वामी। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? चारुदत्त मिश्रा ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है। हाल ही में इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रजनीश कुमार को इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। रजनीश कुमार। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला सांबा जिला। कौन सा जिला? सांबा जिला, जो 100% परिवारों को शामिल करने वाला जिला बन गया है पीएम जन आरोग्य योजना के तहत। हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्योरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो अमेरिका ने भारत को अपनी वार्षिक प्योरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है। किसने? अमेरिका ने भारत को शामिल किया है। हाल ही में किस यूरोपीय देश में भारत ने अपना नया मिशन खोला है? हाल ही में किस यूरोपीय देश में भारत ने अपना नया मिशन खोला है? तो वो देश है लिथुआनिया। कौन सा? लिथुआनिया। विश्व टोना दिवस हर वर्ष मई की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व टोना दिवस हर वर्ष मई की किस तारीख को मनाया जाता है? 2 मई को विश्व टोना दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो 34वें विदेश सचिव भारत के कौन हैं? विनय मोहन क्वात्रा को भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। 1 मई को निम्नलिखित में से किस राज्य के नाम से महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया? तो 1 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी। बैंकॉक में 30 मई को संपन्न दूसरी एशियाई बालिका यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप। कौन सी? दूसरी एशियाई बालिका यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक।
हाल ही में किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया? तो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है इसने सिख इतिहास की जो 3 किताबें उन पर प्रतिबंध लगाया है। श्रमिक दिवस 2022 के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का पेंशन वितरण सुगम बनाने के उद्देश्य से तैयार ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया? कौन सा पोर्टल? ई पेंशन पोर्टल जो है लॉन्च किया किस सरकार ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया। लास वेगास 1 मई APWBO विश्व मुक्केबाजी संगठन में किसने हाल ही में ऑस्कर वाल्डेज को जूनियर लाइट वेट चैंपियनशिप मुकाबले में हराकर WBC विश्व मुक्केबाजी परिषद खिताब जीता? वो है शकूर स्टीवेंसन। शकूर स्टीवेंसन। हाल ही में किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जो अभिनेत्री है उनको 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। हाल ही में उत्तर भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया? यूपी में। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया। हाल ही में L&T ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? चारुदत्त मिश्रा ने। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO बने हैं अंशुल स्वामी। गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइंस है इंडिगो एयरलाइंस। कौन सी एयरलाइंस? इंडिगो एयरलाइंस। अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में। थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? BS राजू को। हाल ही में सलीम घोष का निधन हुआ। वे कौन थे? अभिनेता थे सलीम घोष जिनका निधन हुआ है। हाल ही में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन सूरत में किया गया। कहाँ किया गया? सूरत में। हाल ही में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन सूरत में किया गया। अमित शाह अनि भजापजी वज्जल नामक पुस्तक का विमोचन किया देवेंद्र फडणवीस ने। किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्योरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो अमेरिका ने। तो दोस्तों ये थे कुछ करंट जी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें।